Students, we are going to start with the first chapter, which is about the measurements of resistance. So in the today's lecture, we're going to cover the basis of resistance, what is resistance, and some basic point related to it. Then we will cover the major parts in the upcoming videos, in the upcoming lectures. So let's start with the today's topic. So most of you know this, but we have to start from the basic things. If you learn the basic thing, then you will never get any problem in the complex one. So your basics should be clear. Okay. So what is resistance? Before resistance, we can you people also know about resistors. So what is resistor? So resistor is an electrical component with a particular or predetermined electrical resistance like 10 ohm, 5 ohm, 6 ohm. Some particular value of resistance is provided to a resistor. So what is resistance now? What is resistance? So रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है, मींस एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की, या सॉरी प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, जो क्या करती है? अपोज किसे? फ्लो ऑफ करंट. जो भी फ्लो ऑफ करंट थ्रू आउट इट, मींस जो भी करंट उस मटेरियल के अंदर फ्लो कर रहा है. सो रेजिस्टेंस का काम है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी का काम है उस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना. ओके, पोज करना. सो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता था? सबसे पहले तो हमारे पास ओम्स लॉ आ जाता है. ठीक है, अब ये बहुत ही बेसिक चीज है. फ्रॉम द एलिमेंट्री क्लासेस यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है. हिस आर इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, आर इक्वल्स टू वी आई. ओके, दिस इज वेरी अंडरस्टूडेबल लॉ. तो अब हमने करना के इस चैप्टर में वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस विद द वेरियस मेथड. हम लोगों ने देखना है. तो अभी आगे देखते हैं क्या देखना है. अब ये चीज आप देखो, ये जो आपने किया ना ओम्स लॉ, ये वैलिड तब है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है. आप देखते थे ना एक लीनियर ग्राफ बन रहा है कि एक वैल्यू पे हम जब देखते हैं पर्टिकुलर लीनियर ग्राफ बनता जाता है. वो कब होता है? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अब अलग कंडीशन तब आती है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं है. तब क्या होगा हमारे पास? अब सपोज हमने क्या देखा, लेट अस सपोज दैट कि इनिशियल टेम्परेचर लेट से T1 है और उस पे हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? R1. T1 डिग्री सेल्सियस आप लेके चलिए, कुछ भी हो सकता है. और फाइनल टेम्परेचर है हमारा लेट से T2 और उस पे हमारा क्या रेजिस्टेंस आ रहा है? हमारा R2 रेजिस्टेंस आ रहा है एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस. सो देन द कैलकुलेशन of change in resistance we can calculate as, let's see the formula now. see this is change in resistance या final resistance means हम लोग देख सकते हैं कि क्या आया, which is equals to R1. In the bracket we have written as 1 plus alpha, and in bracket with multiplication of alpha it is T2 minus T1. okay, it is T2 minus T1. अब आप लोगों ने देखा कि हमने ओम्स लॉ में देखा, हम डायरेक्टली ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाल रहे थे. कब? तब जब हमारा टेम्परेचर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे. अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हमने चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे देखना है? हम मतलब यहाँ पे तो हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस के बीच एक फाइनल स्टेज देखेंगे, उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है. सो जो फाइनल टेम्परेचर है हमारा वो हम कैलकुलेट करते हैं T से, विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ठीक है, तो जो हमारा अल्फा है ना यहाँ पे अल्फा, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अल्फा हो गया हमारा ये. सो आप लोगों को आपने एक और चीज देखी होगी, अगर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशन हम कैलकुलेट करें मटेरियल की, सो वो हो जाता हमारा R equals to rho L upon A. Resistance is equals to rho L upon A. So ये हमारा क्या है? ये जो रो है ये क्या है? ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस.
क्या बोलते हैं, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल जो है हमारा लेंथ ऑफ द मटेरियल, जिसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एल इज दैट लेंथ ऑफ दैट मटेरियल, ए इज दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। ओके, एंड अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है, रो के है, मीन्स हमारी रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया। अब आप यहाँ देखो कि जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे हमारा जो रेजिस्टिविटी है दैट ऑल्सो विल इंक्रीज। Also when we increase the resistance, the length, sorry, I'm just pronouncing it wrong, like if we increase the resistivity, resistance will increase, you can say in either way. If we increase the length, resistance will also increase, or we can say that अगर resistance ज्यादा है तो length भी हमारी increase होगी। अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर for your basic understanding. I have used these arrow so you will never get confused about the relationship between the various elements of this formula. Okay, r is directly proportional to rho. As I've said to you, if we increase the resistivity, the resistance will going to increase. If we increase the length, the resistance will going to increase also. ये है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो जो यूनिट है मेजरमेंट किस में होता है, रेजिस्टेंस का ओम में होता है, एज यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, ये देखो जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, जो आपका रेजिस्टर होता है वो आपका होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का होता है कुछ। सो यहाँ पे कुछ बैंड्स होते हैं, these four bands on register are used for calculating the value of the resistance। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क करना है, आपको पता करना है कि यहाँ पे जो कलर बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर से हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द होमवर्क ऑफ योर that you have to know that how we going to calculate the resistance। आपने बेसिक क्लास में देखा होगा कि आप लोग रेजिस्टेंस के कलर कोड से कैसे पहचानते हो कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा है। सो आपको एक और चीज बतानी है, ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज हम लोग इसका कैलकुलेट डायरेक्टली कैसे करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर की हम दोनों कनेक्शंस को इसके यहाँ पे इस एजेस में लगाते हैं, सो विल गेट अ रीडिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मल्टीमीटर दैट इतने ओम का ये रेजिस्टेंस है, या इतने किलो ओम का, या मेगा ओम का। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू है ना हमारे रेजिस्टेंस की, वो मतलब इस तरीके से ओम, किलो ओम, मेगा ओम तक हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। एनालॉग मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिटल मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीमीटर्स। ओके, so we can use these meters to calculate the value of the resistance directly। so आप लोग जो मैनुअली कैलकुलेट करते हो ना, कलर कोडिंग जो आप लोग देखते हो, किस तरीके से कलर्स बने होते हैं, फिर टॉलरेंस होता है, वो सब चीजें। so आपका यही होमवर्क है, हाउ यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स given on that resistor। okay, so we have to calculate that। so let's move ahead towards the next topic, which is about the classification of resistance। so हम लोगों ने अब जब कैलकुलेशन करनी है कि हम लोग कैसे कैसे किन किन मेथड्स का यूज करके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो किस टाइप के रेजिस्टर के रेजिस्टेंस होंगे। सो द फर्स्ट वन इज लो रेजिस्टेंसेस, second one is medium resistances, the third one is high resistances। जो लो रेजिस्टेंस है वो हमारे फॉल करते हैं जैसे 1 ओम से, या बिल्कुल 0 से 1 ओम आप लगा लो, 1 ओम के बीच जितने भी इनकी वैल्यूज 0 से 1 ओम के बीच लाई करती हैं, दोज रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड एज लो रेजिस्टेंस। ओके,
सो आपको यही चीज याद रखनी है, इनकी वैल्यूज याद है तो आपको पता चल जाएगा दैट रेजिस्टर इज लो, काइंड ऑफ अ लो रेजिस्टेंस, मीडियम और हाई। सो मीडियम कौन से हो गए, जिनकी वैल्यू जो है हमारी 1 ओम से ज्यादा है, मीन्स अपवर्ड 1 ओम अपवर्ड। इट मीन्स कि 1 से 0.1 मेगा ओम के बीच जिनकी वैल्यूज लाई करते हैं, दोज रेजिस्टर्स आर ऑफ मीडियम रेजिस्टेंसेस। अगर तो उनकी वैल्यू 0.1 मेगा ओम से ज्यादा है, आर considered in the category of high resistances। ठीक है, लो जिनकी वैल्यूज आएंगी 0 से 1, मीडियम 1 से 0.1 मेगा ओम से, और हाई आएगा हमारा जिनका 0.1 मेगा ओम से वैल्यूज क्या है ज्यादा। सो ये रही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। सो कुछ एग्जांपल्स देख लो। लो रेजिस्टेंस में जैसे कनेक्टिंग लीड्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस, जैसे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा लो रेजिस्टेंसेस। और हाई रेजिस्टेंस जैसे इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो ये आगे हमारी कुछ एग्जांपल्स। सो आने वाले लेक्चर में वी विल गोइंग टू सी दैट सम स्पेसिफिक मेथड फॉर वेरियस रेजिस्टेंसेस, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द रेजिस्टेंस। ये जैसे कोई मेथड है आपका अमीटर वोल्टमीटर मेथड हो गया, ब्रिजेस, सब्स्टिट्यूशन, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेनी मोर मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉर एग्जांपल कि आपका लो रेजिस्टेंस जो हमारा लो रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, उसके अंडर कितने मेथड्स आते हैं, हाउ मेनी मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग वो पढ़ेंगे। और मीडियम रेजिस्टेंस के अंडर कितने मेथड आते हैं, कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। Also, we will study about the methods which comes under the high resistances to calculate the high resistances. So हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। So let's do a quick revision now. We have studied about what is resistances. It is a property of material which opposes the flow of current throughout it. Also, we have learned about the formula, which also we have studied in the elementary classes. When the temperature is constant, we will using the Ohm's law, and when it is not constant, we are using this formula. Also we have calculated about the we have learned about the another formula of resistance, how we are going to calculate, and how the length, resistivity and area affects by the resistance. Okay, and I've given you the homework also, how we are going to calculate the resistance of a resistor on the basis of color. Also we have did the classification of resistance. We have classified the resistance under the category of low resistances, medium resistances and high resistances. So these are the values under which these resistances falls. Okay, these are some examples and some specific method we are going to use in the next lecture. So I hope you have clear and understood this. So kindly revise on the time so that you will never forget these things. In the next lecture, I will ask the question first, then I will proceed now.